जी नेक्स्ट एग्जांपल 3.12 देखें। कैलकुलेट, आपने इस डाटा का हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है। इस डाटा में देखें वैल्यूज़ क्या हैं, 3, 8, 11, 0, 10। तो ज़ीरो वैल्यू क्योंकि डाटा में आ गई है तो इसका हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इम्पॉसिबल है। वो इसलिए कि जब आप ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करते हैं तो उसके फॉर्मूले में प्रोडक्ट का एक बेसिक डेफिनेशन का फार्मूला जिसमें तमाम वैल्यूज़ की प्रोडक्ट ली जाती है और दूसरा फार्मूला लॉग का है। तो लॉग भी ज़ीरो का एग्जिस्ट नहीं करता और इसी तरह अगर आप ज़ीरो वैल्यू के साथ अदर्स की प्रोडक्ट लेते हैं तो सब ज़ीरो हो जाता है, तो ज्योमेट्रिक मीन का आंसर ज़ीरो आएगा। और हार्मोनिक मीन भी इसी तरह, जब आप हार्मोनिक मीन में क्या करते हैं कि रेसिप्रोकल्स लेते हैं, जब आप ज़ीरो का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो अनडिफाइंड नंबर आ जाएगा। तो अनडिफाइंड क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी में कुछ भी आप प्लस कर लें, डिवाइड कर लें, वो इन्फिनिटी ही रहेगा। तो अगर डाटा में कोई भी वैल्यू ज़ीरो आ जाती है तो आप उसका हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन फाइंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ हार्मोनिक मीन। जैसे आपने कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन और कंबाइंड अरिथमेटिक मीन फाइंड किया है, सेम स्टेप्स पे प्रॉपर्टी जो है वो हार्मोनिक मीन की भी है कि अगर आपके पास के सेट्स हों और उन ऑब्जर्वेशन एन के ऑब्जर्वेशंस के आपके पास सेट्स हों तो हर एक की नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन N1 N2 सॉन एन के और H1 H2 सॉन H के उनके हार्मोनिक मीन्स हों, तो कंबाइंड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा, समेशन NI ओवर समेशन NI ओवर HI। नेक्स्ट है हार्मोनिक मीन के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या हैं। इट इज़ डिफाइंड बाय अ मैथमेटिकल फार्मूला, ये वही है। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, इट इज़ कैपेबल ऑफ मैथमेटिकल डेवलपमेंट, यानी मज़ीद इसकी मैथमेटिकल डेवलपमेंट हो सकती है। ठीक है, इसमें कोई भी आप जो है वो मैथमेटिकल प्रोसेसेस या जितने भी ऑपरेशंस हैं मैथमेटिकल वो कर सकते हैं। उसके बाद डीमेरिट्स हैं हार्मोनिक मीन के, ये कैलकुलेट नहीं हो सकता अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन डाटा में ज़ीरो आ जाए। और इट इज़ नॉट सिंपल टू कैलकुलेट एज़ कम्पेयर टू अरिथमेटिक मीन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एज़ कम्पेयर टू अरिथमेटिक मीन। और तीसरे नंबर पे ये है कि जो लार्ज वैल्यूज़ हैं ये उनको कम वेट देता है और कम वैल्यूज़ को ज़्यादा वेट देता है, ये रेसिप्रोकल की वजह से है। तो ये इसके डीमेरिट्स हैं। नेक्स्ट जनरल रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन है कि अगर आपके पास n ऑब्जर्वेशंस हों और वो पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस हों तो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि अगर एक ही डाटा के आप ये तीनों एवरेजेस फाइंड करते हैं तो अरिथमेटिक मीन का आंसर ऑलवेज़ ग्रेटर होगा ज्योमेट्रिक मीन से और ज्योमेट्रिक मीन ऑलवेज़ बड़ा होगा हार्मोनिक मीन से। हाँ जी, नेक्स्ट मीडियन है। मीडियन जो है वो मिडल वैल्यू को बोलते हैं जो डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, यानी ऐसी मिडल वैल्यू जो डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे वो मीडियन कहलाती है। तो मीडियन कहाँ पर यूज़फुल है, ये ऐसे डाटा के लिए यूज़फुल है जिसमें एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस हों। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस का मैंने आपको पहले बताया था क्या होती हैं कि डाटा अगर जो है उसमें वैल्यूज़ सपोज़ सारी वैल्यूज़ डाटा में 60 to 70 के दरमियान है और एक वैल्यू जो है वो कोई आपकी 200 या 300 आ जाती है, या फिर जो है वो लोअर साइड से 10 या 0 या 5 आ जाती है, तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं। एक्सट्रीम वैल्यूज़ के केस में आपने पढ़ा है कि अरिथमेटिक मीन का रिज़ल्ट मिसलीडिंग होता है, ज्योमेट्रिक मीन भी अफेक्ट होता है उससे। तो आपने क्या करना है फिर ऐसी सूरत में मीडियन फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, मीडियन को एज अ एवरेज यूज़ किया जाता है। तो मीडियन से क्या होता है कि क्योंकि एक मिडल वैल्यू होती है तो इसलिए ये बेहतर रिज़ल्ट देती है ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ के केस में एज़ कम्पेयर टू अरिथमेटिक मीन। अब इसको फाइंड कैसे करना है। It is the value which divides the arranged data in order of magnitude into 2 equal parts. Arranged data क्या है कि सबसे पहले आपने वैल्यूज़ को अरेंज कर लेना है फ्रॉम लोअर टू हाईएस्ट। ठीक है, इन केस ऑफ, और अब आपने यहाँ तक इसकी डेफिनेशन करनी है। उसके बाद इसका जो फॉर्मूला है वो आपने ये करना है फॉर्मूला, दिस वन। हर सूरत में नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस ऑड हों या इवन हों, एक ही फार्मूला करना है। वो कौन सा है, मीडियन इज़ इक्वल टू वैल्यू ऑफ n+1/2
2th ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर n क्या है, n नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वैल्यू ऑफ n+1 2th ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि अगर आपके पास 5 वैल्यूज़ हैं तो 5+1/2 कितना हो जाएगा, 6/2, 6/2 3 हो जाएगा थर्ड ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो आपने अपने डाटा को अरेंज कर लिया है, तो उसमें से जो तीसरी नंबर वाली वैल्यू है वो आपका मीडियन होगा, इसका ये मतलब है। हाँ जी, ये देखिए हमें डाटा गिवन है। एग्जाम्पल 3.13 देखें, 88.03, 94.50, 94.90 एंड सो ऑन। तो अब आपने इनका मीडियन फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन इसमें 5 हैं, n 5 आ गया। तो अब आपने इनको ऑर्डर कर लेना है इन ऑब्जर्वेशंस को। सबसे पहले क्या आ जाएगा, 84.60, नेक्स्ट 88.03, 94 एंड सो ऑन। अरेंज करने के बाद वही फार्मूला है, वैल्यू ऑफ n+1/2 ऑब्जर्वेशन। n क्योंकि 5 है तो 5+1/2 वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन। अब आपने डाटा में थर्ड ऑब्जर्वेशन फाइंड कर लेनी है, ये है थर्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो 94.50 इज़ द मीडियन ऑफ दिस डाटा। नेक्स्ट ये एग्जांपल है, इसका भी हमने मीडियन फाइंड करना है। इसमें नंबर ऑफ़, जब आपके पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ऑड होती हैं तो हमारे पास एक सिंगल नंबर आ जाता है जिसके करस्पॉन्डिंग आप डाटा में ऑब्जर्वेशन लोकेट कर लेते हैं। लेकिन जब आपके पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन इवन हो तो फिर थोड़ा सा ये ट्रिकी होता है। अब यहाँ पे इस डाटा में जो भी हमने एग्जांपल देखी है 87 टू 98 वाली जो एग्जांपल है, उसका हम मीडियन फाइंड करने जा रहे हैं। तो उसमें नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 10 हैं, 10+1/2 ऑब्जर्वेशन। तो 10+1 कितना आ जाएगा, 11 डिवाइडेड बाई 2, तो वो होल नंबर नहीं होगा, 5.5 ऑब्जर्वेशन। अब आपने करना ये है कि ये जो 5 है ये 5th ऑब्जर्वेशन अलग कर लेना है और जो पॉइंट के बाद वाला नंबर है वो हमने अलग लिख लेना है, 0.5। 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.5 के इंटू में आपने जो ये 5th ऑब्जर्वेशन है इससे नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन 6th माइनस 5th ऑब्जर्वेशन, आपने इससे एक प्रीवियस ले लेनी है, इससे एक नेक्स्ट ले लेनी है और इस नेक्स्ट 6 प्रीवियस का मतलब है कि सेम ले लेनी है, ठीक है। 5th है तो 5th आ जाएगी, 6th माइनस 5th ऑब्जर्वेशन। अब आपने डाटा में देख लेनी है कि 5th नंबर पे कौन सी वैल्यू है। तो आप ये वैल्यूज़ अरेंज्ड हैं, तो 5th नंबर पे जो वैल्यू है वो 89 है, ठीक है। ये 89 लिखेंगे। नेक्स्ट 89 के बाद 6th वैल्यू 90 है, 89 प्लस 0.5, 90 माइनस 89, तो ये 1 आ गया इसका डिफरेंस, 0.5 इंटू 1 0.5 ही रहेगा। 89.5 इस डाटा का मीडियन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, फॉर द ग्रुप्ड डाटा इन असेंडिंग गिवन इन असेंडिंग ऑर्डर मीडियन इज़ कैलकुलेटेड बाय द रिलेशन। ग्रुप डाटा पहले से ही जो है वो क्लासेस अरेंज्ड होती हैं, ठीक है। छोटे नंबर से आप बड़े नंबर की तरफ जा रहे होते हैं तो क्लासेस जो हैं वो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में होती हैं। तो आपने उनका मीडियन कैसे फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला ये है, L प्लस H/F N/2 माइनस C। L क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री है। मीडियन फाइंड करने के लिए ग्रुप डाटा का हमें जो क्लासेस दी जाएंगी उसकी सबसे पहले आपने क्लास बाउंड्रीज़ बनानी है। क्लास बाउंड्रीज़ में जो लोअर क्लास है वो L जो है वो लोअर क्लास बाउंड्री है, H क्लास इंटरवल है और F करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है, N नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर ग्रुप डाटा में समेशन F होता है तो समेशन F डिवाइडेड बाई 2 माइनस C जो है वो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जब आप करेंगे तो समझ आ जाएगी कि ये किस किस को डिनोट करते हैं। हाँ जी, देखें एग्जाम्पल 3.14 में हम मीडियन फाइंड करने जा रहे हैं ग्रुप डाटा के लिए। सबसे पहले क्लास बाउंड्रीज़ ले ली। क्लास बाउंड्रीज़ आपको दी जाएंगी, F दिया जाएगा, ठीक है। इसमें हमें Y की ज़रूरत नहीं है मीडियन में। क्लास बाउंड्रीज़ अगर नहीं है तो आप बना लेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी हमें क्लास बाउंड्रीज़ गिवन है। तो आपने जो कॉलम नया बनाना है वो
CF का बनाना है। CF क्या है? कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। आप क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आप प्रीवियस फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम क्रिएट करते हैं। ये करने के बाद आपने क्या करना है कि समेशन F देखना है। समेशन F कितना है? समेशन F यहाँ पर 30 है, ठीक है। तो जहाँ पर हमें फॉर्मूला ये है, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो ये है, ठीक है, n/2। n क्या है? समेशन F है। समेशन F 30 है। 30 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो 15th ऑब्जर्वेशन अब आपने देखना है CF में कहाँ पर आती है। CF में इस क्लास में 15 आएगा, ठीक है। ये 10 पे ख़त्म हो गई, यहाँ पे 15 आएगा। तो इस यहाँ पर आपने हाईलाइट कर लेना है क्लास को, ठीक है। इसको हाईलाइट कर लेना है आपने। अब आपने देखना है, अब आपने ये सारी चीज़ें यहीं से फाइंड कर लेनी है जिसको आपने हाईलाइट किया है। LH तो सब में सेम होता है, LHFC, ठीक है। L लोअर क्लास बाउंड्री। अब ये जो हमने हाईलाइट एक पूरी रो की है, इसमें ये लोअर क्लास है, ये अपर क्लास है, ठीक है। तो लोअर क्लास क्या होगी? 95.5 लोअर क्लास हो गई, ठीक है। अब एज क्या है? क्लास इंटरवल है। जब क्लास बाउंड्रीज हों तो आप ऐसे इंटरवल देख लें या फिर ऐसे देख लें, सेम होगा, ठीक है। तो अब इसमें क्लास इंटरवल 5 है। 85.5 से 90.5 में 5 का डिफरेंस है, तो 5 एच आ जाएगा। F क्या होगा? F के कॉलम में आप जिस क्लास को आपने हाईलाइट किया है, जिस पूरी रो को, उसमें जो F है वो 10 आ रहा है, तो ये 5/10 आ जाएगा। n/2 आपने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, वो 15 आ गया। -C क्या है? जिस रो को आपने हाईलाइट किया है उससे प्रीवियस जो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो C है, ठीक है, प्रीसीडिंग कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये 10 है। ये आप 10 लगाएंगे और सबसे पहले आपने इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, देन 95.5 करना है, ठीक है। तो 98 सेंटीमीटर मीडियन आ गया। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल 3.15। डिस्क्रीट ग्रुप्ड डाटा दिया गया है। 26 प्लांट्स ऑफ कॉटन आर टेकन एंड द नंबर ऑफ बॉल्स पर प्लांट ऑब्जर्व्ड। नंबर ऑफ बॉल्स हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, ठीक है। अब आपने 26 टोटल प्लांट्स हैं, ये n है। अब क्योंकि 26 इवन है तो इवन जो है वो का ये फार्मूला भी होता है yn/2 एंड yn+2 y ऑफ n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन। अब ये दो ऑब्जर्वेशंस होंगी, एक yn/2 होगी और दूसरी yn/2 + 1th ऑब्जर्वेशन। अब जब n की जगह पे आप 26 लगाएंगे तो एक y13 का आ जाएगा और दूसरा 26 डिवाइडेड बाई 2 + 1 तो y14 आ जाएगा। तो y13 और 14 को लोकेट करने के लिए आपने कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहले बनानी है। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 13 एंड 14 एक ही जगह पर आ रहा है और वो ये वाली रो है, ठीक है। इस रो को हाईलाइट कर लेना। अब यहाँ पर जो मीडियन है वो 2 है। जो एक ही क्लास में एक ही जो है वो रो में एक ही प्लांट के लिए दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं तो उसके नंबर ऑफ़ बॉल्स 2 हैं, तो 2 यहाँ पर मीडियन है। नेक्स्ट मीडियन की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये अरिथमेटिक मीन जैसी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है बिल्कुल अरिथमेटिक मीन जैसी है कि कोई भी कांस्टेंट अगर आप ऐड करते हैं इन ऑब्जर्वेशंस में तो आंसर पहले अगर ए मीन था तो अब ए मीडियन आंसर होगा। अगर इन ऑब्जर्वेशंस का आंसर कैपिटल M मीन है, आप कोई कांस्टेंट ए ऐड कर रहे हैं इनमें, उसके बाद जो नए कॉलम का मीन होगा वो A इंटू कैपिटल M यानी मीडियन होगा। नेक्स्ट है द सम ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीडियन इज़ मिनिमम। डेविएशन क्या होती हैं? ऑब्जर्वेशंस में से उनका मीन या फिर जो है वो कोई भी नंबर माइनस करना। अब यहाँ ऑब्जर्वेशंस में से उनका मीडियन माइनस किया जा रहा है। पहले वाई ऑब्जर्वेशन का मीडियन निकालें, इसमें से माइनस करें, एब्सोल्यूट ले लें। ये नहीं एब्सोल्यूट, इस एब्सोल्यूट की वजह से नेगेटिव वैल्यूज़ भी पॉजिटिव कंसिडर होंगी तो ये मिनिमम है। यही डेविएशन आप सेम जो है वो मीन से लें या फिर किसी भी नंबर से लें तो वो इससे बड़ी आएंगी, जो वैल्यू इससे आएगी।
मीडियन से आएगी। नेक्स्ट थर्ड है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीडियन इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाल। क्वार्टाल्स आपने आगे पढ़ने हैं, तो Q3 से मीडियन का फासला इक्वल होता है Q1 से मीडियन। ठीक है, तो अब Q1 और Q3 क्या है, फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाल हैं, जो कि आपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने हैं। नेक्स्ट है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मीडियन। इट इज़ क्विक टू फाइंड, जल्दी से फाइंड हो जाता है। छोटा सा फॉर्मूला, इट इज़ नॉट मच अफेक्टेड बाई एक्सेप्शनली लार्ज स्मॉल वैल्यूज़ इन द डेटा। अगर डेटा में बहुत स्मॉल या लार्ज वैल्यूज़ आ जाएँ तो ये उनसे इफेक्ट नहीं होता। इट इज़ सूटेबल फॉर सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन। सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशंस वही होती हैं जो कि नॉर्मल नहीं होती, जिनकी जो स्प्रेड है वो नॉर्मल नहीं होता, तो सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशंस में ये सूटेबल है। डीमेरिट्स इसकी क्या हैं कि इसको रिजिडली डिफाइन नहीं किया गया, यानी इसका कोई ऐसा मैथमेटिकल टाइप का फॉर्मूला नहीं है। एल्जेब्रिक डेवलपमेंट इसके फॉर्मूले से नहीं हो सकती। ये लेस स्टेबल है रिपीटेड सैम्पलिंग एक्सपेरिमेंट में देन मीन। हमने पढ़ा था कि अगर आप एक पॉपुलेशन से मोर देन वन सैम्पल सेलेक्ट करते हैं और फिर उनका मीन जो है वो फाइंड करते हैं, तो वो हर सैम्पल के लिए स्टेबल रहेगा, यानी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मीडियन जो है वो स्टेबल जो है वो नंबर स्टेबल एवरेज नहीं है, तो ये हर सैम्पल पे चेंज हो जाएगी। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। में ये भी है कि ये तमाम ऑब्जर्वेशन पे बेस नहीं करती इसकी कैलकुलेशन, जस्ट मिडल वैल्यू हम उठाते हैं और उसको मीडियन कहते हैं।